गृह मंत्रालय की एक टीम ने कई राज्यों के साथ मिलकर देश भर में फैले फ्रॉड टू फोन रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह ऐसा गैंग है जो पहले कॉल में अपने शिकार को लूटता और फिर लूटी हुई रकम से महंगे फोन का ऑर्डर करता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह गैंग चाइना में ही बने महंगे फोन को खरीदता था, लेकिन जब इसकी मॉडस ऑपरेंडी का पता चला तो सुनने वाले चौंक गए। गृह मंत्रालय के इस ट्वीट को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रॉड टू फोन रैकेट को लेकर भारत सरकार तक कितनी चौकन्नी है। पूरे देश में फोन से फ्रॉड के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने खास तौर पर ऐसे मामलों की शिकायतों को सुनने के लिए फाइनेंसिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि FCORD बनाया। फोन के जरिए ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय के मार्फत काम करने वाले FCORD ने जब एक ऑपरेशन चलाया तो एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जो देश के अलग अलग हिस्सों के कई लोगों को करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुका था। पता ये भी चला कि ये गैंग करीब 18 राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन जब इस गैंग की कारगुजारी से पर्दा हटा तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आ गया। पता ये चला कि इस फ्रॉड टू फोन रैकेट का मास्टरमाइंड झारखंड में था, लेकिन उसके गैंग में सैकड़ों लोग शामिल हैं जो देश भर के 18 राज्यों में मौजूद हैं, जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करते हैं। इस रैकेट के निशाने पर आमतौर पर OTP और क्रेडिट कार्ड ही होते हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग इसी OTP और क्रेडिट कार्ड के जरिए फेक आईडी बनाने, ई-कॉमर्स और फर्जी मोबाइल नंबर तैयार करने के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ चोरी का सामान भी बेचने में माहिर है। इस मामले की जब गहराई से तफ्तीश की गई तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आ गया। जांच में पता चला कि फ्रॉड टू फोन गैंग से कई लोग जुड़े हैं जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करने में माहिर हैं। इसी जांच से ये भी बात खुली कि पकड़े गए 4 आरोपी झारखंड से हैं, जबकि 2 का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। फ्रॉड टू फोन रैकेट के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन 18 राज्यों तक फैला, जिसमें करीब 350 लोग शक के दायरे में हैं। इस गैंग के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई में 900 मोबाइल फोन्स का पता चला है, जबकि गैंग के गुर्गों के करीब 1000 बैंक खाते सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों UPI और ई-कॉमर्स ID की भी जांच हो रही है। तफ्तीश के दौरान करीब 100 बैंक खाते और इतने ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया गया। ये तो उस गैंग का लेखा जोखा है जिसके खिलाफ सरकारी एजेंसियां या तो कार्रवाई कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं, लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस गैंग का एक सिरा पड़ोसी देश चीन से जाकर मिलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग का एक आरोपी है हुकुम सिंह बिसेन। 28 साल का हुकुम सिंह बिसेन मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला है और उसने डिजिटल कम्युनिकेशंस में M.Tech किया है। IAS बनने का सपना देखते देखते हुकुम सिंह बिसेन ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करते हुए हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने WhatsApp को ही अपना हथियार बना रखा है, जिस पर गैंग के लोगों के करीब 16 ग्रुप एक्टिव हैं। इन 16 ग्रुप में करीब 156 सदस्य जुड़े हुए हैं और उन सभी सदस्यों के ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अकाउंट्स मौजूद हैं और उन्हीं अकाउंट्स के जरिए ये लोग अपने शिकार को ठगने के बाद ठगी के पैसों से चीन के मोबाइल फोन खरीदते थे। तफ्तीश से पता चला है कि ये गैंग 3 हिस्सों में काम करता था। पहला ग्रुप कॉल करके लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनसे ठगी करता। दूसरा ग्रुप ठगी का पैसा अकाउंट में आते ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महंगे चीनी स्मार्टफोन ऑर्डर कर देता और ये ऑर्डर अलग अलग फर्जी पतों पर मंगवाए जाते थे, जिन्हें लेने के लिए तीसरा ग्रुप सक्रिय रहता था। पुलिस की तफ्तीश में इस गैंग के पकड़े गए लोगों के पास से 33 नए फोन और 70 दूसरे फोन बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोगों से ही ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये गैंग 10,000 रुपए में फोन खरीद लेता और उन्हें 5 से 10% के डिस्काउंट पर ब्लैक मार्केट में बेच देता। फ्रॉड टू फोन गैंग से पकड़े गए 8 लोगों से अब तक 20 करोड़ रुपए की ठगी का पता चल चुका है, लेकिन अब इन लोगों से इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका कनेक्शन चीन के महंगे फोन से क्या है। आखिर ये लोग चीन के ही फोन क्यों ऑर्डर करते थे।